नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के प्रमुख मेलों में जीण माता का मेला देखेंगे। सीकर के रेवासा ग्राम में दक्षिण की तरफ गिरिमाला की पहाड़ियों में स्थित जीण माता मंदिर में चैत्र मास और अश्विनी मास के नवरात्रों में विशेष मेला भरता है। जीण माता मंदिर का निर्माण सन 1121 में होने का उल्लेख मिलता है। जीण माता का मंदिर केवल पूर्व दिशा में खुलता है, शेष तीनों दिशाओं में ये पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है। मंदिर में पाषाण जनित मार्ग के समाप्त हो जाने पर 4-5 बीघे का विशाल अरण्य प्रारंभ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देश निकाले के समय पांडवों ने इस क्षेत्र में अपना कुछ समय गुजारा था। इसकी पुष्टि यहाँ उपलब्ध 5 पांडवों की आदम का प्रस्तर प्रतिमाओं से होती है। जीण माता के मंदिर में स्थित माता की प्रतिमा अद्भुत है और उसके समक्ष घी और तेल के अखंड रूप से कई दीपक कई वर्षों से प्रज्वलित होते आए हैं। उपलब्ध इतिहास के स्रोतों से पता चलता है कि इन दीप ज्योतियों की व्यवस्था दिल्ली के चौहान राजाओं ने प्रारंभ की। माता के संबंध में एक लोकाख्यान प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ हर्ष और जीण नामक भाई बहन ने कठोर तपस्या की। हर्ष और जीण के माता पिता का बचपन से ही स्वर्गवास हो गया। भाभी के ताने से दुखी होकर जीण ने गृह त्याग दिया। जीण को मनाने के लिए भाई हर्ष उसके पास गया, किंतु जीण किसी तरह से नहीं मानी। वह भी उसी के साथ इस स्थान पर देवी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। अंत में देवी साक्षात प्रकट हुई। कहते हैं कि वही देवी आज यहाँ विद्यमान है। देवी मंदिर में राजस्थान के सुदूर लोक आंचलों के अलावा बंगाल, बिहार, आसाम और गुजरात राज्यों से भी प्रतिवर्ष हजारों तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। करणी माता का मेला बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित देशनोक नामक स्थान पर करणी माता का मंदिर चूहों की देवी से भी विख्यात है। यहाँ साल में 2 बार करणी माता का मेला मनाया जाता है। पहला बड़ा मेला नवरात्रों के दौरान चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र शुक्ल दशमी को लगता है। दूसरा मेला अश्विनी शुक्ल एकम से अश्विनी शुक्ल दशमी तक लगता है। मेले में देश विदेश से लाखों की संख्या में भक्त जन देशनोक आते हैं और मनोती पूर्ण होने की कामना देवी से करते हैं। इस मंदिर में असंख्य चूहे आप किसी भी समय विचरण करते हुए देख सकते हैं। श्रद्धालु इन्हें पवित्र मानकर भोग लगाते हैं। ये मंदिर संगमरमर पत्थर का बना है। कहा जाता है कि देशनोक की नींव भी करणी माता द्वारा डाली गई थी। चारण व बीकानेर के शासक उनके सिद्धांतों की पालना करते थे। यह मंदिर लोगों के लिए प्रातः 4 बजे खुल जाता है। करणी माता के बारे में प्रचलित कथा के अनुसार इनका जन्म 1387 में अपनी माता के गर्भ से 21वें महीने में हुआ। कर्णीबाई जन्म से ही चमत्कार करने लगी। वह अपनी देवी शक्ति से लोगों की मदद किया करती थी। किद्वंती के अनुसार एक अंधे बढ़ई से उन्होंने अपनी काष्ठ मूर्ति बनवाई। वह चमत्कार पूर्वक उस बढ़ई की आंखें ठीक हो गई। वह स्वयं देशनोक पहुंच गया। यहाँ मंदिर में अगर कोई व्यक्ति चूहे को कुचल कर मार डालता है तो प्रायश्चित के रूप में चांदी का चूहा मंदिर में भेंट करता है। नेक्स्ट मेला है रानी सती का मेला। शेखावाटी क्षेत्र के झुंझुनू में रानी सती का प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ भादवा मास में मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग रानी सती के मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं। मार्च 1988 में भारत सरकार द्वारा सती निवारक अधिनियम पारित कर देने के पश्चात इस मेले पर रोक लगा दी है। खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर उपासकों की आवाजाही रहती है, लेकिन मुख्य रूप से वार्षिक मेले में, जो कि फाल्गुन सुदी दशमी से द्वादशी तक लगता है,
उसमें धर्मावलंबियों का आगमन होता है। यहाँ बड़ी संख्या में बच्चों के मुंडन संस्कार भी किए जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार महाभारत के युद्ध देखने के लिए भगवान कृष्ण ने बर्बिक का मस्तिष्क नीची पहाड़ियों पर रख दिया। भगवान कृष्ण बर्बिक से बहुत प्रसन्न हुए। वे वरदान दिया कि तुम कलयुग में शाम के नाम से जाने जाओगे। नेक्स्ट मेला है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है गोगा जी का। गोगा जी का मेला लोकप्रिय वीर गोगा जी की स्मृति में मनाया जाता है, जो कि हिंदुओं के बीच गोगा वीर तथा मुस्लिमों के बीच जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं। ये देवता सांप के देवता के रूप में भी विद्यमान है। गोगा जी ने जिस स्थान पर समाधि ली वह स्थान अब गोगामेड़ी के नाम से विख्यात है। गोगा जी के भक्त देश के सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यहाँ भाद्रपद मास में होने वाले मेले के दौरान हजारों की संख्या में हिंदू मुस्लिम धर्मावलंबी एकत्र होकर श्रद्धान्वित होते हैं। ये मेला 3 दिन तक चलता है। बाड़मेर जिले में यह उत्सव सर्प पूजा तथा आराधना के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण नवमी के दिन ग्रामीण दूध एकत्रित कर उसकी स्वादिष्ट खीर बनाते हैं तथा गोगा जी की प्रतिमा पर भोग लगाते हैं। गोगा जी के बारे में यह अवधारणा है कि इनकी पूजा करने से भी सभी प्रकार के विष दंश से मुक्त हुआ जा सकता है। इति नमस्कार।